कुछ लोग सच में इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कब मार्केट डाउन जाने वाला है और कब मार्केट अप जाने वाला है। ये लोग वही लोग होते हैं जो खुद इन्वेस्टिंग की दुनिया में घुसे रहते हैं और एक्टिव रहते हैं, और उन्होंने कभी ना कभी भारी नुकसान जरूर झेला होता है, और इसी लॉस से वो सीखते हैं कि ये गलती अब दोबारा नहीं करनी। व्हाट आई लर्न लूजिंग $1 मिलियन, खुद ऐसे इंसान ने लिखी है जिसने इन्वेस्टिंग की दुनिया में $1 मिलियन खोए, और वो बताते हैं कि उन्होंने क्या गलतियां की जो आपने नहीं करनी है। जिम पॉल एक ट्रेडर हैं जिन्होंने 2008 में अपना इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया था, और उन्होंने एक बहुत भारी नुकसान झेला। आपको उनकी की गई गलतियों से सीखने के लिए $1 मिलियन का नुकसान झेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक समरी आपको वो सिखा देगी। किसी भी चीज को करने से पहले आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना बहुत जरूरी है। जिम पॉल ने ये बात भारी नुकसान झेलने के बाद सीखी। नुकसान झेलने के बाद उन्होंने अपना साइकोलॉजिकल एनालिसिस और इंट्रोस्पेक्शन किया कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया ही क्यों। इससे उन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले और बुक के थ्रू हमारे साथ शेयर किए। जिम पॉल को सक्सेस और पैसा कमाने की ऐसी भूख लगी कि उनके पास फ्यूचर ट्रेडिंग की एक शानदार जॉब तो थी ही, और साथ ही में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बिना किसी स्टेबल प्लान के ऐसे इन्वेस्ट किया कि एक ही दिन में वो $2,48,000 का नुकसान झेल बैठे। उनकी पुरानी सफलताओं ने उन्हें ऐसा अंधा कर दिया था कि उन्होंने सोयाबीन ऑयल की दर्जनों पोजीशंस एक साथ खरीद डाली। जब मार्केट डाउन जाने लगा तब भी पॉल ने फेथ नहीं खोई। पॉलिटिकल अनरेस्ट, ग्रेन सैंक्शंस और गंदे मौसम के कारण क्रॉप्स की यील्ड में एक भारी गिरावट आई, और एक ही टाइम पे वो बहुत सारे डॉलर्स खो बैठे। एक टाइम के लिए तो इतना बुरा हुआ कि एक ही महीने में वो $20,000 का नुकसान हर रोज झेल रहे थे। अंत में इस डेब्ट के कारण उन्होंने अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठे, और साथ ही $8 लाख का टोटल नुकसान भी झेला। इस बुक से निकाले हुए 3 की लेसन्स को हम एक बार आपको बता देते हैं, और उसके बाद इन्हें 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे। लेसन नंबर 1, आप अपने आप को इंटेलिजेंट जरूर समझते होंगे, लेकिन आपके माइंड में जो फॉल्स बिलीव्स ऑलरेडी सेट हैं, उनसे ऊपर उठने के लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी, और अपनी और साथ ही दूसरों की गलतियों से सीखकर ही उन बिलीव्स को फिर से सेट करना होगा। लेसन नंबर 2, आप होने वाले नुकसान को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप क्राउड बिहेवियर को समझें और ये जान लें कि इसके नेगेटिव प्रभाव से कैसे बाहर आना है। इसे हम डिटेल में आगे समझेंगे। लेसन नंबर 3, कोई भी रिस्क लेने से पहले आप करंट सिचुएशन का एक डीप इवैल्यूएशन करें और साथ में अपना बैकअप प्लान भी लेके चलें। नाउ लेट्स डाइव इन और समझते हैं कि जिम पॉल ने $1 मिलियन खो के क्या सीखा। लेसन नंबर 1, आप बहुत सारे रिस्की डिसीजंस लोगे, वो भी बहुत ही जल्दी अगर आप ये बात नहीं सीखे कि कैसे कभी कभी आपका खुद का ही ब्रेन आपके अगेंस्ट काम करता है। मान लीजिए आपने एक सिक्का उछाला और 5 बार उसमें हेड्स आया। अब आपका माइंड सोचेगा कि 5 बार तो हेड्स आ गया, इस बार जरूर टेल्स आएगा। ऐसा हम सबके साथ होता है, लेकिन इन रियलिटी अभी भी हेड्स आने के या फिर टेल्स आने के चांसेस 50-50% ही हैं। हो सकता है कि छठी बार भी हेड्स आए और हो सकता है कि टेल्स आ जाए। ये बहुत सारी लॉजिकल फैलेसीज में से एक है जिसका आपका माइंड ऐसी सिचुएशंस में आसानी से शिकार हो जाता है, और यही चीज इन्वेस्टिंग को थोड़ा सा डेंजरस बना देती है। लॉजिकल ट्रूथ है कि अभी भी आप कॉइन को फ्लिप करें तो हेड्स या टेल्स आने के अभी भी 50-50 चांसेस हैं। नथिंग यू गेट प्रीवियसली अफेक्ट्स व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। लेकिन ऐसी स्थिति में आपका दिमाग पैटर्न्स को ढूंढने लगता है जबकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इमेजिन करें कि आप स्टील में स्टॉक्स खरीदते हैं और जैसे ही आपने स्टॉक्स खरीदे इनका प्राइस नीचे जाने लगता है, बट आपको लगेगा कि कम में बेच के क्या फायदा, कभी ना कभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन ये अप्रोच गलत है। कोई चीज डाउन जा रही है, इससे ये कंक्लूजन ना निकालें कि कभी तो अब जाएगी। आप फिर से अपने माइंड की साइकोलॉजी के शिकार हो सकते हैं। ऑल यू आर डूइंग नाउ इज गैम्बलिंग। अब आप बस जुआ खेल रहे हैं। जैसे आप हॉर्स रेस पे पैसा लगाते हैं, इसमें आप या तो हारेंगे या फिर जीतेंगे, क्योंकि ये एक वन टाइम इवेंट है। लेकिन अगर इवेंट्स कंटिन्यूअस हो जैसे शेयर मार्केट, तो यहाँ पर रिस्क के चांसेस वन टाइम इवेंट की तुलना में एक्सपोनेंशियली बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड आपके साथ खेल खेलने लग जाता है और आप ही के अगेंस्ट काम करने लगता है, और आपको सोचने में मजबूर कर देता है कि यही राइट टाइम है शेयर्स को रखे रहने का या फिर बेच देने का। लेसन नंबर 2, क्राउड बिहेवियर एक डेंजरस चीज है और आपको बैड डिसीजंस लेने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन आप लॉस को सिग्निफिकेंटली अवॉइड कर सकते हो अगर आप ये सीख जाएं कि इसे इग्नोर कैसे करना है। आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में कुछ भी गलत हो जाने पर या आपकी पसंद की टीम अगर हार रही हो तो लोग ग्राउंड पर बॉटल्स फेंकने लगते हैं या फिर प्लेयर्स, रेफरी या अंपायर पर चिल्लाने लगते हैं, जैसे ऐसा करने से मैच पलट जाएगा और उसका फायदा उनको मिलेगा। दोस्तों, ये क्राउड बिहेवियर का एक टिपिकल एग्जांपल है। ऐसे में वो बंदा भी ऐसे ही काम करने लगेगा जो नॉर्मली नहीं करता, या अगर अकेला होता तो ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकता था। बस भीड़ से प्रभावित होकर वो बंदा भी ग्राउंड पर बॉटल्स फेंकने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैलेसी है कि भीड़ में लोग देखा देखी में ऐसे कदम उठा देते हैं जो वो कभी करना ही नहीं चाहते। जैसे स्टेडियम में कोई ग्रुप किसी प्लेयर का नाम जोर जोर से चैंट कर रहे हो
तो नेचुरली आपका भी मन करेगा और आप भी नाम चैन करने लगेंगे। सेम बात इन्वेस्टिंग की दुनिया में भी लागू होती है और इसका प्रभाव बहुत बुरा हो सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी इस बात को बताएंगे कि क्राउड बिहेवियर को फॉलो करने की वजह से उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान झेला था। इसी का सबसे बड़ा एग्जांपल 17वीं सेंचुरी में नीदरलैंड्स में देखने को मिला। ट्यूलिप, जो कि एक प्रकार का फ्लावर होता है, उसके प्राइस इतने ज्यादा बढ़ने लगे कि जितना पैसा लोग 10 साल में भी ना कमा पाए, और सभी क्राउड बिहेवियर को देखकर अपना पैसा ट्यूलिप में इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन लास्ट में उसका प्राइस अचानक से इतना डाउन आया कि जिसने भी अपना पैसा ट्यूलिप में लगाया था उसे बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ा। ऐसा ही एक इंसिडेंट हमारे साथ भी हुआ 2-3 साल पहले, जब क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में रिपल का दाम अचानक से ऊपर जाने लगा तो लोग रिपल जम के खरीदने लगे। क्राउड बिहेवियर से प्रभावित होकर हमने भी यही किया और लास्ट में रिपल की वैल्यू इतनी गिरी कि हमें लॉस झेलना पड़ा। दोस्तों, अब आते हैं लेसन नंबर 3 की ओर। बिफोर यू टेक अ रिस्क, मेक श्योर टू इवेल्युएट द सर्कमस्टेंसेस एंड मेक अ प्लान। यानी कि रिस्क लेने से पहले आप करंट परिस्थिति का अच्छे से इवेल्युएशन करें और एक स्टेबल प्लान बनाएं। पूरे 1980s और 1990s में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म मॉर्गन स्टैनली ने जम के सफलता प्राप्त की और इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण था प्रॉपर प्लानिंग। उन्होंने हर एक छोटी से छोटी चीज पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया और इसी एक चीज ने मॉर्गन स्टैनली को बाकी इन्वेस्टमेंट कंपनी से ऊपर लाके खड़ा किया। उन्होंने बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियोस दोनों को ध्यान में रखकर प्लानिंग की। इसकी वजह से उनकी स्पीड स्लो जरूर थी, जिसके बारे में अक्सर लोग कंप्लेन किया करते थे, लेकिन स्लो हो तो चलेगा, बट क्लाइंट्स को लॉस नहीं होना चाहिए, फायदा मिलता रहे। प्रॉपर प्लानिंग में स्पीड से तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट वो ज्यादा गलतियां करने से तो बच रहे हैं जो बाकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स प्रोवाइड नहीं कर पाई। जैसे प्रॉपर प्लानिंग ने मॉर्गन स्टैनली की मदद की, वैसे ही ये चीज आपकी भी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप पूरी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके इमोशंस आपके फैसलों को कंट्रोल नहीं करेंगे। आप स्ट्रेटजी को फॉलो करके ही आगे बढ़ेंगे। इमोशंस में बहकर लिया गया फैसला ही नुकसान के सबसे बड़े रीजंस में से एक होता है। प्लानिंग का सबसे क्रूशियल कंपोनेंट होता है अपने सारे डाउट्स और क्वेश्चंस को एक प्रॉपर तरीके से पेपर पर नोट डाउन कर लेना और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके आंसर्स को फॉर्मुलेट करना। कॉमन क्वेश्चंस हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को करने के लिए सेट ऑफ रूल्स बनाओगे और उन्हीं को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करोगे, और किस प्रकार की चीजों में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, और वो कौन सा टारगेट होगा जिस पर अगर स्टॉक्स के प्राइस पहुंच गए तो चाहे कुछ भी हो जाए आप उन्हें खरीद लोगे या फिर बेच दोगे। दोस्तों, प्लानिंग इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि बस प्लानिंग ही सब कुछ नहीं है। आपको एक भरोसेमंद सोर्स ढूंढना होगा जिसके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पर आप भरोसा कर सकें। हमने देखा कि क्राउड बिहेवियर की वजह से लिया गया फैसला आपसे बेवकूफी भरी चीजें करवा सकता है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के दम पर आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसलिए सिचुएशन का एक प्रॉपर एनालिसिस बहुत जरूरी है। इन लेसन्स को फॉलो करके और जिम पॉल द्वारा की गई इन गलतियों से सीखकर आप सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट आई लर्न लूजिंग $1 मिलियन बुक उन लोगों के लिए जिनके पास शेयर मार्केट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और खुद बिना कोई गलती किए दूसरों की गलती से सीखकर सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और यहाँ तक आपने देख लिया है तो आपको वीडियो जरूर ही पसंद आया होगा। हमारा चैनल न्यू एज ब्रेनियक जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।